100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। जब राजनीति व्यंग में जवाब देने लगे तो समझ लीजिए कि तीर सीधा निशाने पर गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर शब्दों की जंग तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने भाजपा के अंदर कथित अंतर्कलह पर ऐसा तंज कसा कि सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मजाकिया लेकिन तीखे अंदाज में कहा, हमारा पुराना ऑफर आज भी कायम है, 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। ये सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि एक राजनीतिक संदेश था। संदेश ये कि सत्ता के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी 100 विधायक अपने साथ लेकर आएगा उसे एक सप्ताह के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान यात्रा चर्चा में है। राजनीति में इशारों की अपनी भाषा होती है। अखिलेश का ये बयान भाजपा के भीतर संभावित खींचतान की ओर संकेत करता नजर आया। उन्होंने सीधे नाम लिए बिना ये संदेश दिया कि अगर असंतोष है तो दरवाजा खुला है। ये वही अंदाज है जो समाजवादी राजनीति को हमेशा आक्रामक और व्यंग्यात्मक बनाता रहा है। लेकिन प्रेस वार्ता यहीं तक सीमित नहीं रही। अखिलेश यादव ने धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को भी छुआ। उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य को लेकर अपने मुख्यमंत्रित्व काल का जिक्र किया और कहा कि उन पर मुकदमा वापस लेना उनकी गलती थी। अखिलेश ने साफ शब्दों में कहा कि उस समय उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए था। ये बयान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी के संदर्भ में आया, जिन्हें रामभद्राचार्य का शिष्य बताया जा रहा है। अखिलेश ने इस पूरे प्रकरण को गंभीर बताते हुए कहा, ऐसे मामलों में कानून को निष्पक्ष और कठोर होना चाहिए। राजनीति और धर्म के इस टकराव के बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को नैतिकता के मुद्दे पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग जब धार्मिक आयोजनों में दिखावा करते हैं तो पहले उन्हें अपने व्यवहार पर नजर डालनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का नाम लिए बिना उन्होंने बटुक पूजन पर कटाक्ष किया। अखिलेश यादव ने कहा, पहले सिक्का खींचकर अपमान किया जाता है और फिर कुछ लोग बटुक पूजन करने लगते हैं। ये बयान सीधे तौर पर राजनीतिक पाखंड पर हमला माना जा रहा है। सिर्फ राजनीतिक और धार्मिक मुद्दे ही नहीं, अखिलेश यादव ने विकास और पर्यावरण को भी केंद्र में रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नदियां बदहाल हैं। गोमती नदी, काली नदी, हिंडन नदी और यमुना नदी की सफाई को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि विकास कार्य ठप पड़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पानी की टंकियां फूट रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ विज्ञापन में विकास दिखा रही है, जमीन पर हालात अलग हैं। उनका ये भी कहना था कि जब नदियां साफ नहीं होंगी, जब बुनियादी ढांचा कमजोर होगा, जब योजनाएं आदि अधूरी होंगी तो जनता सवाल जरूर पूछेगी और यही सवाल आज समाजवादी पार्टी उठा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव ने एक ही प्रेस वार्ता में कई निशाने साधे। एक तरफ भाजपा की कथित अंदरूनी कलह पर तंज, दूसरी तरफ धार्मिक मुद्दों पर नैतिक सवाल और तीसरी तरफ विकास व पर्यावरण के मुद्दे पर सीधा हमला। ये रणनीति साफ संकेत देती है कि सपा आने वाले चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बहुआयामी हमला कर रही है। अखिलेश का 100 विधायक वाला बयान सिर्फ मजाक नहीं बल्कि सत्ता के समीकरणों को चुनौती देने वाला राजनीतिक दांव है। सवाल ये भी है, क्या भाजपा इस बयान का जवाब देगी? क्या वो अपने भीतर एकजुटता दिखाकर विपक्ष के आरोपों को खारिज करेगी या फिर ये बयान आने वाले दिनों में और राजनीतिक उबाल पैदा करेगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयान अक्सर सुर्खियां बनते हैं लेकिन कुछ बयान माहौल भी बना देते हैं। अखिलेश यादव का ये तंज ऐसा ही बयान है जो हंसी में कहा गया लेकिन गंभीर संदेश दे गया। अब देखना यह है कि ये ऑफर सिर्फ बयानबाजी रह जाता है या फिर सियासी शतरंज की बिसात पर कोई नई चाल चलने की शुरुआत बनता है। राजनीति में कभी कभी एक लाइन ही पूरी कहानी कह देती है, 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।